बस बहुत हो गया हालिदे। पता चल गया कि तुमने क्या किया है। अब तो मुझे ऐसे जाहिर करना होगा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो इस बारे में। उफ। क्या तुम इस घर में रहना बर्दाश्त कर लोगे? हर रोज नई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि गुलरू भी इसी घर में हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन वो अकेली नहीं बल्कि अपने शौहर के साथ होगी। क्या तुम इस बात को बर्दाश्त कर लोगे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और वो भी करती थी, और अब उसे किसी और के साथ देखोगे तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी उमर? क्या वो तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं करेगी? ये रिपोर्ट अभी आई है। इसमें सीसीटीवी निगरानी की सब तस्वीरें मौजूद हैं। सब कुछ सामने आ चुका है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगी। मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। कौन सी बेटी? क्या बकवास कर रही हो? तुम एक बीमार औरत हो। पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब पता नहीं किस बेटी की बात कर रही हो। तुमने मेरी बेटी की खुशियां छीननी जिंदगी जहन्नम बना दी। रुलाया है उसे तुमने। मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया, सब उसी के लिए किया। हर माँ सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहती है। मेरी जाने उन्हें कुछ ना हो, उन्हें बचा ले। उनमें कुर्बान है, उन्हें कुछ नहीं हो। हालिदे, हालिदे, कोई यहाँ आकर इनकी मदद करे, इन्हें सांस नहीं आ रही। नर्स! हालिदे साहिबा! हालिदे साहिबा! कैसे? क्या तुम गुलफेम की माँ हो? मैं एक बदकिस्मत माँ हूँ। हाँ, ये सच है। गुलफेम सिपाही मेरी बेटी है। वो मेरी औलाद है। मैं उसकी माँ हूँ। गुलफेम मेरी बेटी है। मेरी बेटी। क्या हो रहा है यहाँ?
क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे कमरे में? हालिदे, क्या हो रहा है यहाँ? रो क्यों रही हैं आप? तुम क्या कहा है तुमने? रो क्यों रही हैं ये? ये क्या है? ये रिपोर्ट्स बाहर क्यों निकाली तुमने? ये क्या कर रही हैं आप हालिदे? मैं चाहती हूँ कि हालिदे, ये मामला खत्म हो गया है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? ये चल क्या रहा है आप दोनों के दरमियान? हालिदे, पहले आप अपना रोना बंद करें और मुझे जवाब दें कि क्या हो रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उमर? इस कमरे में तुम्हारा क्या काम है? जवाब दो मुझे। तुम आखिर इस कमरे में कर क्या रहे हो? जवाब दो। सुकून हो जाओ जेहान, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हो रही है, मुझे तुमसे जवाब चाहिए उमर। उमर, क्या हुआ जेहान? गुल्लू ये आदमी हमारे कमरे में आया है, क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या तुम अपना कमरा भूल गए थे? अपनी हद में रहकर बात करो। तमीज अपने शौहर को सिखाओ गुलफैम। क्या कोई वजाहत है? नहीं, कोई वजाहत नहीं मेरे पास। देख लिया, अपने शौहर की हरकतें देख रही हो गुलफैम? अब समझ में आया कि मैं इस आदमी के इस घर में रहने के खिलाफ क्यों था। क्या अभी भी नहीं आया? ठीक है जेहान, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये मेरे भी वालिदैन का कमरा है और उमर का भी इस घर पर पूरा हक है। उसने दरवाजा खुला देखा और अंदर आ गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग इस बात को कहाँ ले जा रहे हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम लोग का ये रवैया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। मैं बाहर ताजिया हवा के लिए जा रहा हूँ। मैं इस घर में एक मिनट भी और नहीं रहना चाहता। उस आदमी की हिम्मत तो देखो कि वो मेरे कमरे तक आ गया। अगर वो दोबारा आया तो बहुत ही बुरा होगा गुल्लू। ठीक कह रहे हो जेहान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यानी तुम्हें समझ आ गया? अगर मैंने उस आदमी को इस घर में दोबारा देखा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हम चले जाएंगे। जेहान, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं दवा खा कर आती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। धोखा दिया तुमने मुझे बोलने पर मजबूर करने के लिए, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुई। अब जो कहोगी तुम्हारी बनाई हुई कहानी होगी। सुन लिया ना? तुमने खुद कहा था कि तुम गुलफेम की माँ हो हालिदे, और अब इस बात से इनकार कर रही हो। मैं ये कहना चाह रही थी कि वो मेरी बेटी जैसी है। मेरे कहने का मतलब ये था। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे गुलफेम सिपाही से ऐसी मोहब्बत है जैसे एक माँ को अपनी बेटी से होती है। उसकी माँ के मरने के बाद मैं ही उसकी माँ थी। तुम मेरी बात को समझी नहीं। हालिदे, हालिदे,
क्या हुआ हालिदे? गुलफहम की आवाज़ सुनते ही इतना घबरा क्यों जाती हो तुम? किसी बात का डर नहीं मुझे। तुम्हें जो कहना है कह दो जाके। मैं भी उसे वो सब बताऊंगी जो मेरे दिल में है। बताऊंगी कि मैं बेटी की तरह चाहती हूँ उसे। तुम्हारी कहानी वो सुनकर सिर्फ हंसेगी। समझ आई तुमको? अच्छा, अब तुम्हारे मसले की तरफ वापस आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ हालिदे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ क्या हुआ है? बताओ मुझे हालिदे। मुझे शक है कि हालिदे ने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए थे गुलफहम। तुम इसकी ये फजूल बात सुनकर रो पड़ी? बिल्कुल नहीं। तुम बिला वजह इस पर इल्जाम लगा रही हो गुलरू। तुम्हें भी ओनूर से थेरेपी लेनी चाहिए। ओनूर की बात आ ही गई है तो मुझे लगता है कि उन्हें भी थेरेपी की जरूरत है। आप जाकर मेरा कमरा साफ कर दें। आखिर तुम ये बात करके किस तरफ इशारा दे रही हो गुलरू? मैं कोई इशारा नहीं कर रही, साफ साफ कह रही हूँ। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था, काफी करीब थी तुम उसके। ओनूर उमर का सबसे करीबी दोस्त है और अब तुम उमर की बीवी हो। देखो जरा, मेरी जिंदगी पर सवाल कौन उठा रहा है? उमर के बाद पहली बार तुम्हें किसी और में इतनी दिलचस्पी हुई थी, है ना? मगर जब मैंने तुम्हें उमर को वापस हासिल करने का मौका दिया तो तुमने वो मौका छोड़ा नहीं। बोलो बोलो, निकाल लो अपनी भड़ास। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर तुम अपने दिल की भड़ास कब निकालोगी। लेकिन आज जाकर तुमने अपनी ये हिम्मत दिखा ही दी गुलरू। यकीनन तुम्हें मेरी शादी की गवाह बनने में बहुत तकलीफ हुई होगी। याद रखना, तुमने जो कुछ किया है ये उसके बदले में बहुत कम है। तुम्हें जो भी कहना है कहती रहो। उमर ने मेरे खिलाफ गुस्से में आकर हकीकत जाने बगैर खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। समझ गई, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है गुलरू। मैंने तुम्हें बताया था ना, मोहब्बत एक बड़ी कमजोरी है। आपने इन फूलों की देखभाल कितने अच्छे से की है बाबा। अगली बार अपने घर वालों को भी साथ लाना। तुमसे बात करके अच्छा लगा। दोबारा मिलने आना, ठीक है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। क्या तुम यहाँ नए माले हो बेटा? अब नहीं, वो मैं हम फिर से मिलने आएंगे बाबा जान। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत मुश्किल है ऐसी जिंदगी। मर्द, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहते हो? मैं बस खैरियत पूछकर चला जाऊंगा। क्या तुम पागल हो गई हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये फजूल बातें मत करो, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है तो चलो फिर, हमें एक और जगह पर भी जाना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें इसी तरह से हर रोज़ खाना खाना चाहिए। अब यहीं खाएंगे। मैं उस आदमी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। जिहान, ये सिर्फ आज रात के लिए है। मैं इसी तरह से चाहता हूँ।
अब हम हमेशा यहीं पर खाना खाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के बाद हम यहीं खाना खाएंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा करते हैं, टीवी भी यहीं ले आते हैं, अपनी जिंदगी भी इसी कमरे में गुजारेंगे, सारे काम भी इसी कमरे में करेंगे और कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? आदत है मुझे। जेहान, मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो, ये सब अब माजी का हिस्सा है, अब सब खत्म, हम इससे निकल आए हैं, हम दोबारा इस कमरे में बंद नहीं होंगे, खास तौर पर किसी की वजह से नहीं। हाँ, आज हम कमरे में खाना खा रहे हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कल से हम दोबारा नीचे लाउंज में जाएंगे और वहीं खाना खाएंगे। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही शर्मिंदा होने की कोई बात है, समझ गए ना? ये हम कहाँ आ गए? ये घर तो किसी महल से कम नहीं है। तुम्हें ये कोड कैसे मालूम? ये इतने आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? देख लोगे तुम अपनी आंखों से। मर्द आ जाओ। शाम बखैर अम्मी। डियोगो, तुम बगैर बताए कैसे चली आ गई यहाँ? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? घर वाले घर में आने से पहले कहाँ इत्तिला देते हैं अम्मी जान। देवगू मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, क्या इसलिए लाई हो इसे कि अब हम इसे कुछ दिन के लिए पालें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं। ज़बान संभाल कर बात करो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ। शोर मत करो, खामोश खड़े रहो। ठीक है। देवगू, आकर हमारे साथ मेज पर बैठ जा, मगर इसे कहीं पहले बांध दो। अल्हान, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? अम्मी, आपने नर्सिंग होम की फीस क्यों नहीं दी? आपने वादा किया था मुझसे। इस बात के लिए ये वक्त और जगह ठीक नहीं। आपने मुझे मजबूर किया। जो भी तुम्हारे साथ है उसे लेकर यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। जा रही हूँ, लेकिन जब तक आप अपना वादा पूरा नहीं करती उस दिन तक आऊंगी। डरूंगी नहीं मैं, ना ही थकूंगी। मैं रोज याद दिलाऊंगी। ये है मेरी असल दुनिया मर्द, तुम देख चुके हो। ये किस तरह की दुनिया है मेरी जान? और वो इल्हान नामी आदमी यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें प्यारी बहन कह रहा था, ये सब क्या है? किस तरह की बहन? मैं और इल्हान पहले से साथ थे। उसके बाद मेरी अम्मी उसके बाबा से मिली। मेरे बाबा के बैंकरप्ट होने के 3 महीने बाद ही अम्मी ने उस आदमी से शादी कर ली और मेरे बाबा को नर्सिंग होम भेज दिया। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे मर्द? क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? ये नहीं कहोगे कि मेरी जिंदगी तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है मर्द? नहीं जाऊंगा छोड़ के, हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम्हारा माजी मेरे उसूलों के खिलाफ है
और हमारा मुस्तकबिल अच्छा है या बुरा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो। नहीं जानता कि तुम्हारी माजी से और क्या क्या उलझने सामने आएंगी, मगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। मैं तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगी, क्योंकि अब से मेरा मुस्तकबिल तुम ही हो। कभी छोड़कर मत जाना। हालिदे, हालिदे दरवाजा खोलो, बात करनी है। आपा, ये आप क्या कर रही हैं? वो मैं, ये तो हालिदे साहिबा का कमरा है। हाँ वो मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। हाँ तो चले ना फिर। नहीं मेरी जान, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सोने ही वाली थी। जाओ सो जाओ, बाद में बात करूंगी। आपा कोई बात नहीं, हम बातें करेंगे ना। नहीं चेचक, फिर कभी। क्या हालिदे सो गई है? वो तो बहुत पहले सो गई थी, नींद की दवाइयाँ ली हुई हैं, अभी नहीं जागेंगी वो। हाँ समझ गई। आप आ जाए ना। सो जाओ मेरी जान, सुबह मिलते हैं। तो फिर कमरा कैसा लगा? तजस्सुस खत्म हुआ तुम्हारा? बिलाखिर तुम खुद को रोक नहीं पाए ना उमर? ज्यादा खुश मत हो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम उस कमरे में कर क्या रहे थे? वो कमरा ऐसे लोगों का था जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत किया करते थे। जानती हो मुझे तुम पे तरस आता है गुलरू। वो कमरा ऐसे लोगों का था जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत किया करते थे। जानती हो मुझे तुम पे तरस आता है गुलरू। गुलरू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो तुम पूरी रात जागती रहती हो। शो खत्म होने तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन जल्द ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा होगा ना अगर तुम थोड़ा सो जाओ। हाँ, अगर मैं अभी सो गई तो फिर उठ नहीं पाऊंगी। अब जब ये शो खत्म हो जाएगा फिर ही आराम करूंगी। कुछ दिन बिल्कुल काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी, ठीक है? क्या हम हनीमून पर जा सकते हैं? जैसे गुलफैम गई थी, कहीं दूर नहीं मगर करीब ही कहीं पर चले जाते हैं। मज़ा आएगा हमें, हम मज़ा आएगा और थोड़ा वक्त मिल जाएगा साथ। देखेंगे, मेरा मतलब ज़रूर जाएंगे।
आ जाओ। जिहान साहब, डॉक्टर साहब आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आता हूं मैं। क्या इसने दोबारा बदतमीजी की तुम्हारे साथ? अगर कुछ किया है तो बता दो मुझे। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम उनको इस तरह क्यों देख रही थी? मैंने कब देखा? शायद तुम्हारा वहम हो। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ जिहान। और तुम फौरन तैयार हो जाओ, अपने डॉक्टर को इंतजार मत करवाना, ठीक है ना? और तुम अपने आप को ज्यादा थकाना मत, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या तुम मुझे फिर धमकाने के लिए आई हो? बस करो, तंग मत करो मुझे। तुम किस चीज से डर रही हो हालिदे? मतलब अगर कुछ छुपा नहीं रही और ये सब मेरी गलत फहमी है तो फिर ये घबराहट क्यों? गुलरू, सब्र का इम्तिहान मत लो मेरा। तुम फिर धमकी दे रही हो? क्या करोगी? फिर मुझे मारने की कोशिश करोगी? गुलफैम सुबह ही अपनी वर्कशॉप के लिए निकल गई थी अम्मी। मैं बस आप ही के पास आ रहा था, निकलने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि गुलफैम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये बात किसी को मालूम नहीं होगी। जैसा दिल चाहे करो तुम। तुम्हारी बकवास पे कोई यकीन नहीं करेगा। क्या पता हालिदे कि कोई ऐसा वक्त आ जाए जब सब मुझ पर यकीन कर ले। शैतान कहेंगी। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। तुम गिर कैसे गई? पाँव फिसल गया था। रुको रुको रुको, किस पाँव पे लगी? देखने तो मुझे। बर्दाश्त करो, जूता उतार रहा हूं तुम्हारा। उमर नहीं। बस हो गया। उमर तकलीफ हो रही है? हालिदे, जाकर बर्फ लेकर आओ। हालिदे, बर्फ चाहिए मुझे। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे इस वक्त जाना होगा उमर। बैठी रहो, तुम अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। हो जाऊंगी, मेरा जाना जरूरी है। तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं कर सकती हूँ। गुलरू, ख्याल से। ठीक हूँ। हाँ, नहीं चल सकती मैं।